एक छोटे से कस्बे में राज नाम का एक लड़का रहता था। वो होशियार था लेकिन बहुत आलसी। हर जरूरी काम के लिए कहता कल कर लूंगा। पढ़ाई हो या कोई और काम, सब टालता रहता था। उसके माता पिता रोज कहते, बेटा समय का मूल्य समझो, जो वक्त एक बार चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। मगर राज की आदतें नहीं बदली। वो सोचता अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में कर लूंगा। कॉलेज में एडमिशन के लिए जब राज शहर गया तो वहां भी वही ढर्रा। दिन भर मोबाइल, रील्स, दोस्त और बहाने। इसी शहर में एक शांत और वृद्ध संत रहते थे। सफेद दाढ़ी, साधारण वस्त्र और चेहरे पर तेज। लोग कहते थे कि उनसे जिसने एक बार मिल लिया उसकी जिंदगी बदल गई। राज ने एक दिन तय किया कि वो उस संत से मिलेगा। संत मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। राज ने झुककर प्रणाम किया और बोला, बाबा मैं जिंदगी में पीछे रह गया हूं। मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं। मैं कुछ बनना चाहता हूं पर मैं अपना समय बर्बाद कर देता हूं। मुझे रास्ता बताइए। संत ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारी हालत उस किसान जैसी है जो बारिश के इंतजार में खेत जोतना ही भूल गया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, सुनो, शायद तुम्हें जवाब मिल जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। एक दिन उसे एक गरीब लापरवाह किसान मिला। उसके पास न पैसा था न सम्मान, और हर समय वो अपनी हालत का दोष दूसरों को देता रहता था। राजा ने पूछा, तुम काम क्यों नहीं करते? किसान बोला, मैं कोशिश करता हूं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। राजा ने कहा, आज सूर्यास्त से पहले जितनी जमीन तुम नाप सको वह सारी जमीन तुम्हारी होगी, लेकिन एक शर्त है, सूरज डूबने से पहले दरबार लौट आना। किसान खुश हो गया। उसने सोचा, मैं बहुत सारा खेत नाप लूंगा, फिर आराम से लौट आऊंगा। सुबह होते ही किसान निकल पड़ा। दोपहर तक उसने बहुत दूरी नाप ली, लेकिन उसे प्यास लगी और थकान होने लगी। उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लेता हूं। पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। जब जागा तो देखा सूरज ढलने को है। अमवत दौड़ा, भागा, लेकिन जब तक दरबार पहुंचा दरवाजे बंद हो चुके थे। राजा ने कहा, तुमने अवसर गंवा दिया। जमीन तो मिली पर तुम्हारी लापरवाही ने तुम्हें खाली हाथ कर दिया। संत बोले, राज उस किसान की तरह तुम भी अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अवसर मिलते हैं लेकिन समय पर उनका उपयोग करना पड़ता है। जो युवा अपने समय की कद्र नहीं करता वह जीवन में हमेशा पछताता है। राज चुप था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत को धन्यवाद दिया और वादा किया, अब से मैं समय नहीं गंवाऊंगा। राज ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, एक रूटीन बनाया, पढ़ाई शुरू की, लक्ष्य सेट किए। कुछ ही महीनों में वह अपने दोस्तों से आगे निकल गया। कॉलेज का सबसे होशियार, मेहनती और अनुशासित छात्र बन गया। समय सबसे कीमती संपत्ति है। अगर उसे रील्स, आलस और टाल मटोल में गंवाया तो बाद में केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। आज से ही उठो, जागो और खुद को बदलो, क्योंकि कल कभी नहीं आता।